ये हमारा फोर्थ मॉड्यूल का फोर्थ सेशन है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप मॉर्निंग स्टार और आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर सकते हो अच्छा रिटर्न्स पाने के लिए। मैंने इस दोनों ही पैटर्न के बारे में मॉड्यूल 2 में डिस्कस किया था, आप जा कर के देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मैं आपको स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ पीपीटी में, उसके बाद कुछ इसका लाइव एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मॉर्निंग स्टार जो आपका पैटर्न दिखता है, जो हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार में कुछ आपका एक कैंडल स्टिक्स रेड कैंडल यहाँ बनता है, फॉर एग्जांपल रेड कलर का है, उसके बीच में डोजी फॉर्म होता है, हैमर फॉर्म होता है, या कुछ भी यहाँ पे एक पैटर्न 2-3 कैंडल भी हो सकते हैं, और दूसरा फिर से आप एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है। इसको आप कहते हो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, राइट। और इसका अपोजिट होता है इवनिंग स्टार, जो शॉर्ट सेलिंग आप करते हो, राइट। तो इसका कंडीशन क्या है? सबसे पहला कंडीशन है मॉर्निंग स्टार कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए? जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका हो, जब मार्केट काफ़ी गिर चुका हो। दूसरा आप देख सकते हो मार्केट गिर चुका हो या स्टॉक प्राइस गिर चुका हो। दूसरा ये इसको कोई सपोर्ट पे एक्ट करना चाहिए, या तो सपोर्ट के ऊपर ये रेस्ट करना चाहिए, या आपका यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर हो गया, या फिर आपका मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ढूंढना चाहिए। साथ साथ में आपको यहाँ पे मैकडी क्रॉसओवर चेक करना है, आरएसआई चेक करना है। जब उसके ऊपर कोई कंडीशन दिखाई दे तो आपको बाय करना है। तीसरा कंडीशन ये है, कहीं भी मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो जाने से आपको इंटर बिल्कुल नहीं करना है। मॉर्निंग स्टार मतलब कहीं ऊपर में एकदम स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा था और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपको दिखने लगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख गया, राइट। सो यहाँ पे आपको एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। ये कंडीशंस हमेशा याद रखना है, 4-5 कंडीशन हमेशा याद रखना है। जो आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर फॉर्म होना चाहिए। मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट हो सकता है। आपका मैकडी का लाइन चेक करना, आरएसआई या स्टोचैस्टिक आपको चेक करना है, मूविंग एवरेज भी चेक करना है। वहाँ पे कोई सपोर्ट स्ट्रांग मिल रहा है तब आपको मूविंग एवरेज में आपको मॉर्निंग स्टार में एंटर करना है, वो भी स्टॉक काफ़ी नीचे जा चुका हो। तो यहाँ पे लाइव एग्जांपल में कुछ मैंने लिया है तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। पहले आ जाते हैं हम Naukri.com पे। तो Naukri.com पे यहाँ पे क्या देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 2 मूविंग एवरेज लगा करके रखे, एक 50 डेज का और एक रखा है आपका मैंने 200 डेज का। तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है? सो यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, साथ साथ में इसको क्या 200 डेज के मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है, तब मैं इसके अंदर एंट्री करूंगा। उसके बाद मैं इसका मैकडी और आरएसआई चेक करूंगा। यहाँ से मैं नीचे लाइन ड्रॉ करके देखूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ फिलहाल यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं है मैकडी में। उसके लिए मैं और 2 इंडिकेटर यूज़ कर लूँगा कि कन्फर्मेशन पाने के लिए आरएसआई आपका चेक कर लूँगा, साथ साथ में स्टोचैस्टिक आरएसआई, राइट। ये तीनों ही हम फिलहाल चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ कि मैकडी ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया था, लेकिन आरएसआई आपका ऑलमोस्ट 30 के आसपास था, तो ये कंफर्मेशन दे दिया। स्टोचैस्टिक आरएसआई आपका माइनस में चल रहा है, राइट, 20 के नीचे, तो एंट्री करना बनता है क्योंकि यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा एक चीज़ मिला। साथ साथ में आप कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे कोई सपोर्ट था क्या? तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ पे रेस्ट किया है, यहाँ पे रेस्ट किया है, यहाँ पे रेस्ट किया है, यहाँ पे, और यहाँ से एकदम भागना चालू किया। तो यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ कह सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर में काफ़ी अच्छा खासा कन्विक्शन या कहूँ अच्छा खासा ट्रेड पाने के लिए आपको कंफर्मेशन अगर 4-5 चीज़ दे तो आप उसके अंदर आराम से एंटर कर सकते हो। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ, यहाँ पे सपोर्ट जैसा एक एक्ट कर रहा है, आपको मूविंग एवरेज 200 दिन का सपोर्ट मिल रहा है। साथ साथ में आपको अगर सपोर्ट का देखे तो यहाँ पे आपका आरएसआई और आपका स्टोचैस्टिक आरएसआई कंफर्म कर रहा है, राइट। और यहाँ पे कुछ वक्त के लिए यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया था। तो इसके हिसाब से आपको मॉर्निंग स्टार में एंटर करना है। कहीं भी मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो जाए तो एंटर नहीं करना है, ये चीज़ याद रखो। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग स्टार आपका बना है, यहाँ पे आप देख सकते एक टाइम के लिए एकदम बुक में जो मैंने आपको बताया और जो रियल लाइफ करो तो एकदम वैसा नहीं मिलेगा। मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे जैसे एक टाइम के लिए फॉर्म हो रहा है, और ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न आपका अप ट्रेंड में फॉर्म हो रहा है, ये चीज़ याद रखो। अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार फॉर्म हो रहा है, टेम्पररी स्टॉक ऊपर गया है, उसके बाद फिर से स्टॉक नीचे आया है, ये चीज़ आपको देखना है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर, मैकडी, आरएसआई, स्टोचैस्टिक कंफर्मेशन
कंफर्मेशन नहीं देता तब तक आपको एंटर नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था यहाँ पे एक टाइम के लिए, राइट। सो उसके बाद यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसको 50 डेज का एक टाइम के लिए सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट का कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप वॉल्यूम देख सकते हो कि इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ में इसके नीचे आप चेक करोगे RSI तो 55 के आसपास, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI आपका 20 के नीचे। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड यहाँ पे आपके लिए कर सकते हो, लेकिन आपको एकदम श्योर ट्रेडिंग करना है तो आई थिंक दिस वन ये सबसे बेस्ट तरीका था। दूसरे यहाँ पे एशियन पेंट के अंदर में यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखा है। यहाँ पे मुझे एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिख रहा है, 2-3 कैंडल को मिला करके एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। साथ साथ में यहाँ पे 200 डेज और 50 डेज के स्टॉक नीचे चल रहा है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार पैटर्न हो तब आप स्टॉक के अंदर एंट्री करने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करके देखता हूँ, किससे स्टॉक यहाँ से रैली करना स्टार्ट किया था, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो एक तरह से 2 पॉइंट का तो सपोर्ट नहीं होता, लेकिन प्रीवियस जो रीटेस्ट आप देख सकते हो यहाँ से मैंने लिया है, वो भी पॉइंट यूज कर सकता हूँ। साथ साथ में मेरा यहाँ पे मैकडी लाइन देखो तो यहाँ पे जो सिग्नल लाइन है क्रॉस ओवर की है और डिस्काउंटेड प्राइस के नीचे चल रहा है, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा है मूविंग एवरेज के नीचे। तो यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि इसके अंदर एंट्री किया जा सकता है। साथ साथ में आप स्टोकेस्टिक RSI चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए, ये भी चेक कर लीजिए, दोनों ही RSI लगा करके अगर आप ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न में ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, देखता हूँ RSI 30 के आसपास है, राइट। यहाँ पे और नीचे आता हूँ तो स्टोकेस्टिक RSI इतना मुझे कंफर्म नहीं दे रहा था, लेकिन RSI और मैकडी दोनों ही कंफर्म दे रहा था। तो 2 इंडिकेटर ने कंफर्म किया और ये डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रहा था, तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर में एंट्री बनता है। उसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हो कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है। ये भी एक तरह का आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, बीच में बहुत सारे कैंडल है, लेकिन आपका एक ग्रीन और एक बड़ा रेड कैंडल और बीच में कोई भी कैंडल हो तो चलेगा। तो यहाँ पे आपने एंट्री कैसे किया, ये 200 दिन और 50 डेज के नीचे चल रहा है डिस्काउंटेड प्राइस पे, राइट। और साथ साथ में यहाँ पे आपको मैकडी RSI देखना है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, RSI मैकडी का यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है सिग्नल लाइन का। RSI मेरा 30 के आसपास था, स्टोकेस्टिक 20 के आसपास था। तो यहाँ से भी साफ साफ मैं एंट्री कर सकता था शॉर्ट टर्म पोजीशन 1 या 2 दिन के लिए, आपका मैक या इंट्राडे के लिए 15 मिनट के हिसाब से भी, तो भी आपको यहाँ पे गेन हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। जो फिलहाल अभी लाइव ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि वॉल्यूम भी इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर में ट्रेड कर सकते हो। सो अब हम बात करने वाले हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम सीखने वाले कि किस तरह से आप बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर आपको ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर कुछ कंडीशन थे, उसी तरह बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर भी कंडीशन है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसा आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न दिखता है और रियल लाइफ में भी कैसा है, लाइव एग्जाम्पल लेकर के, और उसके अंदर किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या क्या कंडीशन है, वो चीज़ याद रखो। तो पहले PPT पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको मैं लाइव एग्जांपल लेकर के बताता हूँ, राइट। तो हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड कैंडल था और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, राइट। इसको पूरी तरह से ढक ले रहा है, उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। जब बड़ा ग्रीन कैंडल छोटे से रेड कैंडल को या कोई भी रेड कैंडल पहले उसको ढक ले, उसको कहते हैं बुलिश इनगल्फिंग। इसके बाद मतलब स्टॉक ऊपर जाने वाला है। वहीं पे आपका बियरिश इनगल्फिंग इसका अपोजिट होता है। पहले आपका ग्रीन कैंडल कोई फॉर्म होगा, उसको एक बड़ा सा रेड कैंडल ने ढक लिया, राइट। तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ हो जाता है और एंट्री प्राइस यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है और एंट्री प्राइस यहाँ पे होता है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड में मैंने डिस्कस किया है। तो इसके अंदर कुछ कंडीशन है, उसके हिसाब से स्टॉक के अंदर आपको एंट्री करना चाहिए कि नहीं। तो पहला कंडीशन है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पिट चुका हो, मतलब बहुत नीचे आया हो, वहाँ पे आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो, तब स्टॉक के अंदर एंट्री किया जा सकता है। दूसरा कंडीशन ये है कि मूविंग एवरेज आपको यूज़ करना है। मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो। सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है तो आप एंट्री कर सकते हो, या वहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है उसके ऊपर एंट्री कर सकते हो। आपको इसके साथ में मैकडी, RSI और आपको स्टोकेस्टिक RSI यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम कुछ लाइव एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर आइडिया मिलेगा। सो यहाँ पे मैं लाइव एग्जाम्पल, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे आपको मैकडी, RSI और स्टोकेस्टिक RSI का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो इसका हम कुछ लाइव एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको तो क्लियर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने वाला हूँ
एफएल के अंदर में आप कहाँ पे देख सकते हो कि कहाँ पे एक तरह से बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म, उसके बाद स्टॉक के अंदर में रैली आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, स्टॉक के अंदर में रैली आया है। लेट मी जूम आउट दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक तरह से 200 डेज का जो ये लाइन है यहाँ पे फिलहाल क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन ये इसके ऊपर से गया है, राइट। सो 200 डेज का मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद स्टॉक के अंदर में तेजी आया है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो साथ साथ में यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद स्टॉक गया है ऊपर, राइट। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या और इंडिकेटर यूज करना है आपको, स्टोचैस्टिक, आरएसआई और मैकडी, ये सब यूज करना है। तो लेट्स सी, यहाँ पे हम लगा देते हैं आरएसआई दोनों ही, तो आपको और क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, हम देखते हैं कि आरएसआई यहाँ पे 53 के आसपास है, राइट। और साथ साथ में आपका स्टोचैस्टिक आरएसआई आपका कितना है, यहाँ पे हम देखेंगे तो 20 के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का कंसेप्ट आ जाता है कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न आपका 200 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे आरएसआई और मैकडी कोई सिग्नल नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप एक ट्रेड नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा कर लिया है तो आपको इंडिकेटर यहाँ पे प्राइस एक्शन का यूज करके कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ साथ में 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और स्टोचैस्टिक आरएसआई भी कंफर्मेशन दे रहा है। तो स्टॉक के अंदर में आप एंट्री लेने का सोच सकते हो, राइट। यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ देख सकते हो कि कहीं भी बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो तो एंट्री करना चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, राइट, लेकिन उसके बाद स्टॉक क्या हुआ, धड़ाम से नीचे गिरते आया है। तो एक चीज याद रखो, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहीं भी फॉर्म होता है तो डायरेक्टली आपको एंटर नहीं करना है, जब तक आपको कोई मूविंग एवरेज का सपोर्ट ना मिल जाए या कोई सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ना मिल जाए, मैकडी और आरएसआई आपको कंफर्मेशन ना दे, तब तक आपको स्टॉक के अंदर में एंट्री नहीं करना। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यहाँ पे एक तरह से आपका 200 डेज का भी मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी फिलहाल दिख नहीं रहा है, लेकिन 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट आप देख सकते हो, इसके ऊपर मिला। उसके बाद स्टॉक के अंदर रैली आया आपका, साथ साथ में मैकडी का लाइन कंफर्मेशन दे रहा है, राइट। ये चीज़ यहाँ भी आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को, और मैकडी और आरएसआई का भी आपको कंफर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आरएसआई लगा देते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ और स्टोचैस्टिक। तो यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आरएसआई का कोई कंफर्मेशन नहीं और स्टोचैस्टिक का नहीं है, लेकिन आपका मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, उसके हिसाब से आप स्टॉक के अंदर में एंट्री करो। लेकिन यहाँ पे ये जो कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, मैकडी का भी सपोर्ट है, आपका आरएसआई का भी सपोर्ट है, साथ साथ में स्टोचैस्टिक आरएसआई का भी सपोर्ट है। तो ये अच्छा खासा ट्रेड इसमें लिया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि टाटा पावर के अंदर में बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न काफ़ी नीचे फॉर्म हुआ था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मैकडी जीरो लाइन के नीचे और यहाँ पे सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था स्टॉक के अंदर में एंट्री करने का। यहाँ पे आप बाकी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टोचैस्टिक आरएसआई। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि आरएसआई आपका एकदम 22 के नीचे आ चुका था, स्टोचैस्टिक आरएसआई आपका 20 के नीचे चल रहा था। तो यहाँ पे एंट्री किया जा सकता था, राइट। तो ट्रेड करने के लिए शॉर्ट टर्म, मतलब ये इंट्राडे के लिए था 15 मिनट्स। वोल्टाज में भी आप अगर देखोगे बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ फॉर्म हो रहा है तो आपको क्लियर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म है, स्टॉक ऊपर गया क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। यहाँ पे भी 50 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, राइट। यहाँ पे मैकडी, आरएसआई सब कुछ कंफर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर में बाय साइड अगर आपको करना है तो पहला कंडीशन स्टॉक काफ़ी नीचे गिरा हो, दूसरा कंडीशन है वहाँ पे मूविंग एवरेज का 50 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 दिन का आप यूज़ कर सकते हो। आपके टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, आप 10 दिन के लिए कर रहे हो, 2 दिन के लिए कर रहे हो, 3 महीने के लिए कर रहे हो, राइट। तो वो होना चाहिए। तीसरा, वहाँ पे कोई सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ करके देखो, प्रीवियस कोई सपोर्ट पॉइंट है जहाँ पे बार बार ये बाउंस बैक कर रहे हैं। और चौथा, आपका मैकडी, आरएसआई और स्टोचैस्टिक आरएसआई भी कंफर्म करो, जो आपको बताएंगे कि सही में स्टॉक के अंदर में रैली आ सकता है कि नहीं। तो इस तरह से आप मॉर्निंग स्टार पैटर्न और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न के अंदर में ट्रेड करके भी पैसा कमा सकते हो 10 से 15 दिन के अंदर में।